Assalamu alaikum everyone. This is Sabina Zizula and today is last lecture number 24. Then the topic is second order non-homogeneous differential equation. इससे पहले हमने सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आज हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे पास इन दोनों में फ़र्क क्या था कि हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो इक्वल के बाद हमारे पास जो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है, जबकि नॉन होमोजीनियस में उसमें हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन ऑफ एक्स मौजूद होगा। सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, या तो उनका कोफिशिएंट होंगे या फिर इसकी जगह a2 a1 a0 की जगह हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ t भी हो सकता है या फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। वेयर coefficient is not equal to 0, a1 a0 are constant and f of t is a given function called the non homogeneous term। इसमें हमारे पास ये जो फंक्शन ऑफ टी रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें कोई ना कोई फंक्शन मौजूद होगा, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन में हम लोगों ने इसको, ये टर्म हमारे पास ज़ीरो थी तो इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व किया था। नॉन होमोजीनियस में हम पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास आएगा y ऑफ c इंटू टी, और नॉन होमोजीनियस पार्ट को हम यो सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, where yp of t is a particular solution and y of c are solution of the homogeneous equation and this is called characteristic solution। कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, बाय हेल्प ऑफ रूट्स। जो हमारे पास रूट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं और उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है हमारे पास इससे रिलेटेड 3y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एक्सपोनेंशियल पावर 4t, और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है कि अगर x जो है वो ज़ीरो होगा तो y हमारे पास होगा -1, और अगर x हमारे पास अगर दोबारा ज़ीरो है तो हमारे पास y प्राइम जो है वो होगा 3। इसको हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है होमोजीनियस पार्ट और एक हमारे पास है नॉन होमोजीनियस पार्ट। इस पार्ट को हम जिस तरह से हमने होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। हमने इसको रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास y डबल प्राइम जो है वो बराबर है, हमारे पास y डबल प्राइम जो है वो बराबर है r स्क्वायर के, y प्राइम जो है वो बराबर है r के, और सिर्फ y जो है वो बराबर है 1 के। तो इसकी जगह हमने वैल्यूज रखी, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। हम यहाँ पे r की जगह हम ये शो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह से। तो इसको हमने r के बजाय लैम्डा से शो किया, ये हमारे पास हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसके रूट फाइंड करने हैं, तो रूट हमारे पास किस तरह से आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से सॉल्व होगी। इसके हमने फैक्टराइज किया तो 3 लैम्डा स्क्वायर एज इट इज, इसमें हमने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज हमने किस तरह से करना था कि हम इस नंबर को देखते हैं और इस नंबर को देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। हमने 6 के ऐसे फैक्टर देखते हैं जिसमें हमारे पास, जिनको माइनस करके हमारे पास 1 आए, तो हमारे पास 6 के फैक्टर होंगे 3 इंटू टू इज इक्वल टू 6। 3 और 2 जो है वो फैक्टर होंगे 6 के, तो हमने 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, इसकी जगह हमने इसको लिख दिया 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। अब इन दो इस दो पार्ट में हमारे पास 3 लैम्डा कॉमन है तो हमारे पास आया लैम्डा प्लस 1 माइनस, इसमें 2 माइनस 2 कॉमन था तो हमारे पास आया लैम्डा प्लस 1। नेक्स्ट लैम्डा प्लस 1 कॉमन है एंड हमारे पास बचेगा 3 लैम्डा
-2, क्योंकि ये हमारे पास होमोजीनियस पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे, तो नेक्स्ट साइड की इक्वेशन जो है उसको हमने किया कि ये हमारे पास 0 के बराबर है। होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो हमने इसको 0 के बराबर किया, तो हमारे पास लैम्डा 1 आया हमारे पास -1 और लैम्डा 2 आया हमारे पास 2/3। दोनों हमारे पास जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट रूट हैं, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो हमारे पास बनती है C1 एक्सपोनेंशियल √1 लैम्डा 1 t प्लस C2 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2 इंटू टी। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन में हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की इक्वेशन पुट की है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आएगी, y ऑफ c इज इक्वल टू C1 a, लैम्डा 1 की जगह हम पुट करेंगे -1, तो ये हो जाएगा -t प्लस C2 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2 की जगह हम पुट करेंगे 2/3 इंटू टी। ये हमारे पास आया वाई सी की वैल्यू। अब हमने निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब वाई पी की वैल्यू। तो वाई पी हमारे पास किस तरह से आएगा, हमने अज्यूम किया कि हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है वो है 10 एक्सपोनेंशियल 4t। तो हम जो हमारे पास जो भी कोफिशिएंट है या जो भी फंक्शन है हमने उसको लेट किया कि वो हमारे पास है a इंटू एक्सपोनेंशियल 4t। हमने इसको अज्यूम करना है विद द एनी अदर वेरिएबल। तो इसको हमने अज्यूम किया कि ये हमारे पास इस तरह से है a इंटू एक्सपोनेंशियल 4t। हमने जहाँ जहाँ हमारे पास हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूट दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन y ऑफ p इंटू t इन द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। ये हमारे पास हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास y हमारे पास है a इंटू एक्सपोनेंशियल 4 पावर t, तो हमारे पास y प्राइम जो है वो हो जाएगा, y प्राइम हमारे पास हो जाएगा 4a एक्सपोनेंशियल 4t एंड y डबल प्राइम हमारे पास हो जाएगा, हम एक्सपोनेंशियल को सिर्फ कर सकते हैं 4a एज इट इज़ रहेगा, एक्सपोनेंशियल 4t को जब हम करेंगे तो ये 4 नीचे आएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 16a एक्सपोनेंशियल 4t। तो हमने ये वैल्यूज पुट करनी है y की, y प्राइम की और y डबल प्राइम की इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y प्राइम प्लस y प्राइम 3y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस 2y इज इक्वल टू 10e एक्सपोनेंशियल 4t। इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ लिखा डबल प्राइम का और सिंगल प्राइम का, -2a एक्सपोनेंशियल 4t। और फर्दर जब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास साइड इस तरह से आएगी कि ये हमारे पास बनेगा 50a एक्सपोनेंशियल 4t। 50 एक्सपोनेंशियल 4t, और दूसरी तरफ हमारे पास इक्वेशन के दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है 10 एक्सपोनेंशियल e4t। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को दोनों तरफ, तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस तरह से आएगी 50a इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू 1/5। a की वैल्यू हमारे पास आई 1/5। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने हमारे पास a की वैल्यू आएगी, हमने इसी a को जो ये हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास y ऑफ p हमारे पास है a इंटू एक्सपोनेंशियल 4t, हमने इस में a की वैल्यू रखनी है जो कि हमारे पास है 1/5। तो हमारे पास y ऑफ p इंटू t हमारे पास आ गया 1/5 एक्सपोनेंशियल 4t
तो इन दोनों को हमने कंबाइन करना है वाई ऑफ सी एंड वाई ऑफ पी को, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास आया, वाई ऑफ पी हमारे पास आया 1/5 एक्सपोनेंशियल 40 प्लस वाई ऑफ सी हमारे पास था C1 इंटू एक्सपोनेंशियल -3 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल 2/32। अब हमें इनमें हम इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, इनिशियल कंडीशंस को हम पुट करके इसमें C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या था कि x की वैल्यू क्या है, 0 है जब हमारे पास y हमारे पास -1 होगा। तो इस इक्वेशन में हमने पुट किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 0 पुट किया और जहाँ y था हमारे पास वहाँ हमने पुट किया -1। तो ये इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट हमने इसका y प्राइम लेना है, तो y प्राइम लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी 4/5 एक्सपोनेंशियल 40 माइनस ये माइनस टी का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो -1 माइनस C1 एक्सपोनेंशियल -t प्लस 2/3 का t का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 C2 एक्सपोनेंशियल 2/3t। अब इसमें हमने इनिशियल कंडीशन रखनी है, x हमने 0 लेना है और y हमारे पास है 3। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन ये बनी। इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी C1 और C2 की, और इसको अगेन हमने जनरल सॉल्यूशन और नॉन होमोजेनियस में वैल्यू पुट करना है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ हमारे पास है 1/5 और यहाँ हमारे पास है 4/5 प्लस C1 माइनस C1। तो सिंपल हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया। जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी 1/5 प्लस C1 प्लस C2, लेफ्ट साइड हमारे पास ऐड होगी लेफ्ट साइड के साथ, तो ये हो जाए हमारे पास 4/5 माइनस C1 प्लस 2/3 is equal to 2/3 C2 is equal to -1 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 2। अब इसमें अब C1 और C1 से कैंसिल, तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ हमारे पास C2 की वैल्यू आएगी 3/5। अब C2 की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, तो यहाँ से हमारे पास C1 की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, हमने दो सॉल्यूशन निकालने, एक होमोजेनियस पार्ट का और एक नॉन होमोजेनियस पार्ट का। जब हम होमोजेनियस पार्ट निकालेंगे तो उसमें हमने सिंपल रूट फाइंड करने हैं और फिर उस रूट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन उसको बनाना है, जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में किया था। उसके अलावा नॉन होमोजेनियस पार्ट में हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसको हम अज्यूम करेंगे ए से या बी से, अगर तो उसके अलावा फिर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड यहाँ से हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड हमारे पास है। एग्जांपल y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम माइनस 3y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर 2t। सबसे पहले हमने इसके रूट बनाने हैं, तो हमने एग्ज्यूम किया, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, d भी कर सकते हो, r भी, लैम्डा भी। यहाँ हमने दोबारा r से अज्यूम किया, तो ये हमारे पास y डबल प्राइम अज्यूम हुआ कि वो बराबर है, y डबल प्राइम बराबर है r स्क्वायर के, y प्राइम बराबर है हमारे पास r के और y बराबर है 1 के। तो ये हमारे पास किस इस तरह से बन जाएगी, r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3। सिर्फ हम होमोजेनियस पार्ट ले रहे हैं तो हम सिर्फ होमोजेनियस की जगह हम इक्वल के साथ बाद हम लिखेंगे 0। अब यहाँ से हमने रूट फाइंड करने हैं, तो सिंपली हम इसको फैक्टराइज करेंगे इस पार्ट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 3r प्लस r, 3 1 ज़ा 3, तो हम 3 और 1 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा माइनस 3।
यहाँ से जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये दो पार्ट्स बनेंगे, r+1 एंड r-3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट r की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, r की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, r इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू +3। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, तो अगेन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी होगी c1 एक्सपोनेंशियल -3 प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 3t। अब हमने अज्यूम करना है कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट क्या है, ये हमने 5c निकाला। अब हमने निकालना है yp। तो yp के लिए हमने क्या किया, अज्यूम किया कि y हमारे पास बराबर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसमें हमने किया कि हमारे पास ये बराबर है a इंटू एक्सपोनेंशियल 2t। a इंटू एक्सपोनेंशियल 2t हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। विद इसका प्राइम क्या होगा 2a इंटू एक्सपोनेंशियल 3 और डबल प्राइम होगा 4a एक्सपोनेंशियल 2t। इसको हमने दोनों तीनों वैल्यूज को हमने इस गिवन इक्वेशन में पुट करना है। उसके बाद यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसको दोबारा हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारे पास y की आई थी। y हमारे पास था a इंटू एक्सपोनेंशियल 2t। तो इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -1/3 एक्सपोनेंशियल 2t, या फिर y p हमारे पास आ जाएगा -1/3 एक्सपोनेंशियल 2t। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारे पास सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लास्ट एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है y डबल प्राइम -2 y प्राइम -3y। ये होमोजीनियस पार्ट था, तो इसको दोबारा हमारे पास इक्वेशन बनेगी r² -2 r-3। तो जो प्रीवियस इक्वेशन में हमने रूट निकाले थे सेम वही रूट हमारे पास आएंगे, c1 एक्सपोनेंशियल -3 प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 3t। ये हमारे पास होमोजीनियस पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब नॉन होमोजीनियस पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन है 3t² प्लस 4t-5। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बराबर है a t², जो कोफिशिएंट है उसकी जगह हम तो जो कोफिशिएंट है उसकी जगह हम वेरिएबल यूज करें a t² प्लस 4 की जगह मैं लिख दूंगी कि ये है हमारे पास b। तो ये हमारे पास बन जाएगा pt माइनस, और 5 की जगह मैं पुट कर दूंगी, ये हमारे पास है c। तो हमारे पास जो हमने y निकाला वो हमारे पास था a t² प्लस bt प्लस c। y प्राइम हमारे पास है 2at प्लस b, और y डबल प्राइम हमारे पास हो जाएगा 2a। इसको डेरिवेट करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये हो जाएगा 2at प्लस b। जब सेकेंड टाइम हम करेंगे तो सिर्फ 2a बचेगा। अब इन वैल्यू को y डबल प्राइम को, y प्राइम को और y को, इन वैल्यूज़ को हमने पुट करने इसी इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी 2a माइनस दिस वैल्यू -3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हम t² वैल्यू एक तरफ कर देंगे, t वाली वैल्यू एक तरफ, और जो सिंगल सेम सिर्फ कोफिशिएंट है कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर देंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे कि t² की वैल्यू हमारे पास दोनों तरफ क्या है। तो ये हमारे पास t² की वैल्यू को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3a इज इक्वल टू 3। ये t² की वैल्यू को कंपेयर किया बहुत साइड, तो ये हो जाएगा -3a इज इक्वल टू 3, मतलब a की वैल्यू हमारे पास आई -1। अब t की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो इस तरफ है हमारे पास -4 है -3 भी, और दूसरी तरफ है हमारे पास 4। इनको जब सॉल्व किया तो b की वैल्यू हमारे पास आई 0। अब हमने सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यूज को करना है, तो 2a - 2b - 3c इज इक्वल टू -5। इसमें हम a और b की वैल्यूज -1 और 0 पुट करेंगे तो c हमारे पास आ जाएगा 1। अब इन तीनों वैल्यूज को हमने पुट करना है, जो हमने अज्यूम किया था, सपोज किया था y इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c। तो y ऑफ p हमारे पास हो जाएगा -t² प्लस 1। तो अब हम yc और yp दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन का।
तो हमने सॉल्व किया आज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ये एक और एग्जांपल है आपके पास। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करके सेम वही मेथड अप्लाई होगा हमारे पास। इसमें हमारे पास वाई सी सेम बनेगा। नॉन होमोजेनियस पार्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास है सिर्फ 5 cos 2t। तो नॉन होमोजेनियस पार्ट में जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ साइन हो या सिर्फ कॉस हो, तो हमेशा हम उसको साइन और बीटा दोनों से, साइन कॉस और साइन दोनों से सपोज करते हैं। हम इसको सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि ये हमारे पास है y इज इक्वल टू ए कॉस 2t। हम सिर्फ इसको ये नहीं लिखेंगे। जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जिसमें हमारे पास कॉस आ रहा है या साइन आ रहा है, तो हम इसको पूरी वैल्यू लिखेंगे कि वो हमारे पास है a cos t प्लस b cos 2t। ठीक है, कॉस और साइन दोनों लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा b sin t। ये हमने वाई पी निकाला। वाई पी में अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए और बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस y को इस वैल्यू में पुट करेंगे, इसका y प्राइम भी लेंगे और y डबल प्राइम भी लेंगे। तो y प्राइम हमारे पास आएगा ये और y डबल प्राइम आएगा हमारे पास ये। अब इस इक्वेशन में पुट करना है। उसके बाद हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस वाली वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, साइन वाली वैल्यू को एक तरफ कर देंगे और दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड को कंपेयर करके cos 2t और sin 2t की वैल्यू को फाइंड कंपेयर करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर a और b की जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इस इक्वेशन में दोबारा से पुट करनी। तो ये हमारे पास था आज का सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर, सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन।